राजस्थान के एक छोटे से गांव भाटीपुर में रामू नाम का गरीब मजदूर अपनी पत्नी सावित्री, बूढ़े पिता धर्माजी और दो बच्चों पिंकी और मोनू के साथ रहता था। रामू कभी खेतों में काम करता तो कभी नदी से लकड़ियां लाकर बेचता, लेकिन उसका घर बड़ी मुश्किल से चलता था। गर्मियां बढ़ रही थीं और खेतों में काम भी कम हो गया था। एक दिन रामू थका हारा घर आया और बोला, सावित्री, आज भी बहुत कम मजदूरी मिली, बस आटा और नमक ही ला पाया हूँ। तुम जल्दी से रोटियां बना दो। धर्मा जी ने बेटे को समझाया, बेटा मायूस मत हो, भगवान सब देख रहे हैं। मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। रामू ने धीरे से सिर हिलाया, पर उसके मन का बोझ कम न हुआ। कुछ दिन बाद धर्मा जी बीमार पड़ गए। रामू के पास इलाज के पैसे नहीं थे। तब सावित्री ने अपने पड़ोस से पैसे उधार लेकर दवा दिलवाई। लेकिन एक सुबह जब पिंकी दादा को जगाने गई, तो देखा कि वे हमेशा के लिए सो गए हैं। पूरा परिवार दुखी हो गया। धर्मा जी के गुजर जाने के बाद उनका कमरा खाली हो गया। रामू अब मजदूरी से तंग आ चुका था। उसने सावित्री से कहा, मुझे लगता है यह काम छोड़ देना चाहिए, कुछ और करना होगा। सावित्री बोली, सुनो, जब मैं मायके में थी तो बहुत बढ़िया पकौड़े बनाती थी। मोहल्ले वाले मेरे पकौड़ों के दीवाने थे। क्यों ना हम पकौड़े बेचने का काम शुरू करें? रामू पहले हिचका, लेकिन सावित्री ने अपना चांदी का पायल निकालकर कहा, इसे बेच दो, इससे हमारा ठेला और सामान आ जाएगा। रामू ने पायल बेचकर आटा, बेसन, तेल और ठेला खरीद लिया। अगले दिन उसने पकौड़े बेचना शुरू किया, पर शुरू में बहुत कम लोग आए। रामू मायूस हुआ। रात को वह अपने पिता के कमरे में गया और वहीं सो गया। इतने में धर्मा जी आए और बोले, बेटा, इस कमरे में अपना सारा सामान रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तुम्हारे पकौड़े खूब बिकेंगे। अगले दिन से रामू के पकौड़ों की दुकान पर भीड़ उमड़ने लगी। पकौड़े इतने स्वादिष्ट लगे कि आस पास के गांव से भी लोग आने लगे। धीरे धीरे रामू ने ठेले से एक छोटी दुकान बना ली। दुकान मशहूर हो गई, लेकिन गांव का ही एक आदमी हरिया, जो पहले रामू का साथी था, उसकी तरक्की देखकर जलने लगा। उसने सोचा, रामू की सफलता का कारण जरूर इसी कमरे का कोई राज है। अगर यह कमरा न रहा तो इसका धंधा भी खत्म हो जाएगा। एक रात हरिया ने चोरी से उस कमरे में आग लगा दी। पूरा घर जल गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। मुखिया ने जांच की तो पता चला कि आग हरिया ने लगाई थी। गांव वाले हरिया को सजा दिलवाना चाहते थे, लेकिन रामू बोला, नहीं मुखिया जी, इसे माफ कर दीजिए। गलती इंसान से ही होती है। मैं फिर से अपना घर बना लूंगा और अपने पिता का कमरा भी। रामू ने नया घर बनाया, दुकान और भी बड़ी की, और हैरानी की बात, उसने हरिया को भी काम पर रख लिया। रामू बोला, नफरत से जिंदगी नहीं चलती, प्यार और माफी से ही सच्ची तरक्की मिलती है। इस तरह गरीब पकौड़े वाला मेहनत और माफी की मिसाल बन गया।